हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर भी कमेंट्स आए। हमने जो एक वीडियो बनाया था कि इंडियन नेवी की जॉब प्रोफाइल, सैलरीज, रैंक वाइज प्रमोशन, किस रैंक से कितना प्रमोशन, कितने पैसे मिलेंगे। वीडियो नहीं देखा, जाके देख लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल में हमने लिंक्स डाल दिए। आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम का नाम है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी लिंक्स डाल दिए और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, उस लिंक को डाल दूँगा। आप जाके देख लेना कि क्या क्या आपकी लाइफ रहेगा। वहाँ पर से कहीं ना कहीं जो बंदे यहाँ पर सीरियस है उनकी तरफ से क्वेश्चन आया, और अच्छा क्वेश्चन है कि सबमरीन और शिप में क्या हमारे ड्यूटी में जाना होगा एक मेडिकल असिस्टेंट को। तो वहाँ पर देखिए, इसको क्लियर कर देता हूँ। एक नेवी की जो मेडिकल असिस्टेंट की जो एंगेजमेंट पीरियड होता है वो पहले 15 साल की था। आप शायद इसको बढ़ा के 20 साल कर दिया है। अगर 15 साल है तब भी ठीक है। 15 से 20 साल के अंदर आपको मिनिमम 2.5 से लेकर 3 ईयर्स, 3 साल तक, मतलब एक पोस्टिंग आपको वहाँ पर शिप में और सबमरीन में काटना होगा। सबमरीन में आपको ज़्यादा दिन यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट को चाहे वो शिप हो चाहे वो सबमरीन हो, दोनों में जाना होता है। अब मैं आपको डिफरेंस क्रिएट बता देता हूँ। ये जो सबमरीन है ना, ये पानी के अंदर रहता है, पानी से बाहर नहीं आता है। ये कभी कभी पानी के बाहर से आता है, नहीं तो इसकी ऑपरेट पूरा पानी के अंदर रहता है। आपको अगर 3 महीने 6 महीने के लिए एक बार चले गए तो आप वहाँ पर चले गए, नो नेटवर्क, घर पे क्या हो रहा है कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। पानी के अंदर आप सीक्रेटली रहते हैं और वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट की पोस्टिंग होता है। ये 6 महीने से लेके 12 महीने तक पोस्टिंग हो सकता है आपकी, जो यहाँ पर क्या क्या सबमरीन। और सबमरीन की जो डाटा है वो काफ़ी सीक्रेट होने के कारण इसकी डाटा को एक्सप्लोर नहीं किया जाता, क्योंकि एक सीक्रेट वेपन है इंडियन नेवी की। इसकी जो पोस्टिंग, इसकी जो स्ट्रेंथ, इसकी जो ये, तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल्स जानते इसके बारे में। सिर्फ ये जानते हैं कि मेडिकल असिस्टेंट को यहाँ पर जाना होता है और वो 120 दिन से लेके 1 साल तक जाना होता है। तो यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है लोगों की तबीयत ख़राब होना। पानी में अंदर घुस के रहना इतना आसान थोड़ी होता है। पैकेज खाना खाना, या तो कोई फ्रेश खाना मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर लोगों की तबीयत ख़राब होगा। तो मेडिकल असिस्टेंट तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि ना जाए। मेडिकल असिस्टेंट को तो जाना ही जाना है, डॉक्टर्स जाना ही जाना है। और यहाँ पर भी सेम है। एक बार शिप में चले गए, ये नहीं कि आर्मी जैसे शाम को गए बाहर, गेट से बाहर गए और शाम को आ गए, ऐसा नहीं है। शिप में भी चले गए तो शिप में भी प्रॉपर एमआई रूम होता है, यानी मेडिकल रूम होता है। मेरा एक दोस्त है, मेडिकल असिस्टेंट है, तो उनसे मैंने बात किया कि वो बोलता है कि देखिए नेवी में, बोला तो देख नेवी में इतना जगह नहीं होता। तो नेवी में जो मेरा डाइनिंग टेबल है ना, डाइनिंग टेबल और जहाँ पर लोग बैठ के खाते हैं, वही मेरे मेडिकल रूम में। मैं बोला ऐसे कैसे? बोला यही है, जब उसमें खाना खाना होता है सब प्लेट्स वगैरह लेके खाता है, मतलब खाना खाते हैं। जब कोई इमरजेंसी हो गया, किसी को पेशेंट को लेटाना है, तो हम हटा देते हैं वो सारी चीज़ें टेबल से, उसको लेटा देते हैं। वही हमारा रूम बन गया। छोटा सा कोठरी होता है, छोटा मेडिसिन स्टोर होता है, वहाँ पर सामान रहता है। किसी भी कुछ भी होता है वहीं से सब कुछ सप्लाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नेवी की जो शिप है उसके अंदर इतना जगह नहीं होता कि लग्जरियस आपको मेडिकल स्टोर्स मिले, क्योंकि छोटे छोटे जगह होते हैं। और उस एक बार बोला था कि हमारा किचन में आग लग गया था, और उनको थोड़ा फ्रेश वाला सब्जी लेके गए थे वो, जब गए थे ना यहाँ से। हाँ, तो बीच में जब पहुँच गए तो उनकी आग लग गया था, तो सारे जल गए थे। और सारे जल गए थे, ऐसा नहीं कि शिप को वापस ले आएँगे। तो वहाँ पर सिर्फ़ पैकेट का खाना होता था, जो 6-6 महीने 1-1 साल तक आप खाते रहते थे पैकेट का खाना। पैकेट का खाना बहुत बुरा होता है, मैंने सियाचिन ग्लेशियर में खाया हुआ है, बहुत बेकार होता है यार। जब आप लोग जाओगे, शिप में जाओगे, जब आपकी शिप की ड्यूटी होगा, तब आप खाओगे ना, आपको पता चलेगा, मेरी बातें आपको याद आएगा। बहुत बेकार होता है भाई, उल्टी आता है। तो आपको एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको कम से कम 3 साल सर्विस देना पड़ेगा, बोथ इसका और इसका, ये दोनों को मिला के 3 साल की सर्विस देना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं कि आप 3 साल के लिए चले गए या फिर 2 साल के लिए कंटिन्यू चले गए, ऐसा नहीं है। अगर 2 साल के लिए आप जाओगे पानी के अंदर, पागल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये नेवी डिसाइड करता है 6 महीने का, 1 साल का, ऐसे करके भेजता है। तो टोटल सर्विस जब का आपका 20 साल हो जाएगा, उसमें कम से कम आपका 3 साल सर्विस इसमें रहना चाहिए, आपकी शिप में और सबमरीन में, ये दोनों में। तो आपके जो सवाल है क्या पोस्टिंग होगा, बिल्कुल होगा, इसमें डाउट नहीं रखना कि आपका नहीं होगा। क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट तो भाई चाहिए चाहिए, मेडिकल असिस्टेंट के बिना काम ही नहीं चलेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेडिकल असिस्टेंट की इज्जत इसलिए होता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। 1-2 मेडिकल असिस्टेंट होंगे और बहुत सारे लोग होंगे, इनके लिए उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने अपने दोस्त से पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। और इसके अलावा क्या वो शिप में जाएँगे? ठीक है सर, आपका मान लिया 2.5 से 3 साल जाना पड़ेगा। इसके अलावा सर 20 साल के अंदर और कभी, यस, कभी जाना पड़ता है जब आपकी नेवल एक्सरसाइजेस होता है। आपने देखा होगा दोनों देश के मिलकर बाहर-बाहर देश में नेवल एक्सरसाइजेस, इंटरनल हमारे जो देश में जो जितने भी नेवी है वो भी एक्सरसाइजेस करते हैं पानी में, कि अगर किसी ने अटैक कर लिया कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे
कहाँ से किसको कैसे ऑपरेट करना है, वो भी एक्सरसाइजेस चलता है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमेशा चलता रहता है। तो वहाँ पर भी आपको एडिशनल 15 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितना दिन नेवल एक्सरसाइजेस होगा वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। ये नहीं कि कंटिन्यू हर एक साल में जाएंगे, अगर इस साल गए अगले साल नहीं जाएंगे, अगले साल गए 2 साल के गैप हो गया तो उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि आपकी पोस्टिंग भी कभी कभी आपके जो पानी के अलावा आपके जो प्लेन एरिया में भी पोस्टिंग रहेगा, जहाँ पर आप फैमिली रखोगे वहाँ पर एंजॉय करोगे। लेकिन वहाँ से अगर एक्सरसाइजेस प्लान होता है, एक्सरसाइजेस में मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए होता है, तो वहाँ से आपको जाना होता है मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन। लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेस जाके बाहर कंट्री में करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं मिलता। पैसा तभी मिलता है जब आपकी पोस्टिंग हो समुंदर के अंदर, आप बाहर देश घूम के आ रहे हो, बाहर देश में आप जाके ड्यूटी करके आ रहे हो, तब होता है। एक्सरसाइजेस एक प्रैक्टिस होता है, उसके दौरान आपको कोई भी ऐसा एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलता, एडिशनल पैसे नहीं मिलता। लेकिन जब आपकी पोस्टिंग होगा शिप के अंदर, सबमरीन के अंदर, इसकी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा आर्मी में या फिर एयरफोर्स में जैसे स्पेशल फोर्सेस होता है, गरुड़ कमांडोज होता है, पैराशिप होता है। जैसा आर्मी में आपने सुना होगा कश्मीर में पोस्टेड है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पे मिलता है रिस्क का। तो यहाँ पर जैसे समुद्र एक रिस्क फैक्टर होता है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। कुछ ये वेरी कर सकता है 5,000 से लेके 30, 35, 40 हज़ार तक, और उससे भी ज़्यादा अगर आउट ऑफ कंट्री जाते हो तो इससे भी ज़्यादा मिलता है आपको, जितने दिन भी आप सर्व करते हो। तो आपकी जो सवाल था यहाँ पर कि इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट के बाद क्या हमें सबमरीन और फिर शिप में ड्यूटी करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। साथ में एक्सरसाइजेस जब भी होता है, आपकी प्रैक्टिस सेक्शन होता है, वहाँ पर भी आपको जाना होगा। तो ज़िंदगी और मौत की पोस्टिंग यहाँ पर हो सकता है भाई, जो सबमरीन में जाओगे, ठीक है, वहाँ पर ना नेटवर्क रहता है, ना कोई फ्रेश खाना रहता है, कुछ नहीं रहता भाई। वहाँ पर बस ऐसे ही पड़े रहना। उनके एक कपड़े भी होता है, आप सिविल ड्रेस नहीं पहन सकते, वहाँ पर एक कपड़े होता है वो भी पहनना पड़ता है। उसको बहुत ज़्यादा दिन के लिए धोना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पानी की शॉर्टेज, आप तो समुद्र के पानी तो पी नहीं सकते, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जो नॉर्मल आप पानी आप कैरी करते हैं, जब तक वो चलता रहता है तब तक मतलब खाना पानी जितना दिन के लिए जाते हैं वो, ये सीक्रेट है, किसी को बताया नहीं जाता। जितना दिन होगा फिर आप वापस छोड़ देंगे, फिर आपके बदले में दूसरा नर्सिंग असिस्टेंट या फिर मेडिकल असिस्टेंट चला जाएगा। इस साइकिल में चलता है, ठीक है। बाकी और कुछ डाउट है नीचे कमेंट करिएगा।